हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। मैं नरेंद्र सर आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ पाइथन का तीसरा चैप्टर। तीसरी वीडियो है ये हमारी पाइथन सीरीज की। तो इस टॉपिक का नाम है लूप्स। लूप जैसा नाम है वैसा ही उसका काम भी है पाइथन के अंदर। लूप का मतलब होता है रिपीटिशंस। तो जब भी हमें कुछ कोड को बार बार रिपीट करना हो, बार बार उसको एग्जीक्यूट करना हो सेम चीज को, तो हम बार बार ना लिखकर उसको लूप में यूज करेंगे। ताकि लूप क्या है, उसको कितना राउंड हमें रोटेट करना है वो हमें खाली इंस्ट्रक्शन देना होता है प्रोग्राम के अंदर। तो उतनी टाइम्स ये रिपीट होगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ये लूप किस तरह से यूज करना है, कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है पाइथन कोड के अंदर, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो ज्यादा देर ना करके लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Loops in programming are used to repeat a block of code until the specified condition is met. लूप हमें प्रोग्राम के अंदर यूज करना है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन से कोड को हम रिपीट करने वाले हैं, उस कोड को हम लूप के अंदर लिखेंगे और ये कंडीशन जरूर मेंशन करेंगे कि कितनी बार लूप को यूज करना है, रोटेट करना है। टू टाइप्स के लूप होते हैं पाइथन के अंदर, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। सबसे पहले हम व्हाइल लूप पढ़ेंगे। तो व्हाइल लूप के अंदर ये जो फॉर्मेट है, ये जो सिंटैक्स है, ये इसको हमें याद रखना है, इसको समझना है। एक्चुअली कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए, इनफ है। सबसे पहला होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है द स्टार्टिंग ऑफ द लूप, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लूप। लूप को कहां से शुरू करना है। नेक्स्ट आता है व्हाइल। व्हाइल के ब्रैकेट में कंडीशन लिखनी होती है कि लूप को कब तक चलानी है। अगर लूप का पोजीशन जो कंडीशंस मैच होता है तो ये कोड रन होगा, अगर नहीं होता है तो नहीं होगा, बंद हो जाएगा। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है? ये आपका इंक्रीज और डिक्रीज वर्किंग ऑफ द लूप है। लूप आगे चल रहा है या पीछे घट रहा है, ये आप बता सकते हैं यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अंदर। बट कैसे बताएंगे? तो लेट्स कोड स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले एक नई फाइल बनाते हैं। आप फाइल बनाने के लिए आप कंट्रोल एन कर सकते हो। अगर कंट्रोल एन नहीं करना है तो आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। नाम दे देते हैं लूप 1। तो हमारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन ये है, डिस्प्ले योर टेक्स्ट फॉर 25 टाइम्स। तो कोई भी टेक्स्ट, कोई भी मैसेज आप प्रिंट कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो यूजिंग प्रिंट, लेकिन कितनी बार? 25 टाइम्स। तो ये चीज हम बार बार प्रिंट तो लिखेंगे नहीं, ऑब्वियसली हमें इसको लूप से ही करना है। तो लूप में सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट ये रहेगा कि x हमने वेरिएबल लिया है और उसको 1 असाइन कर दिया है। यही होता है इनिशियलाइजेशन। इसके बाद हम व्हाइल चलाएंगे। व्हाइल के अंदर कंडीशन आएगी। कंडीशन ये है कि x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 25। ये कंडीशन मैच हुआ तो अंदर जाएगा, अंदर आपने जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कि वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। तो ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा है जो एग्जीक्यूट होगा, जो प्रिंट होगा 25 टाइम्स। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पे इंक्रीज फॉरवर्ड लूप चला रहे हैं। तो आप यहाँ पे प्लस इक्वल टू 1 लिखेंगे। ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो मैंने यूज किया है। सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी द आउटपुट। और यहाँ पे वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट आ चुका है और ये कितनी बार आ चुका है? 25 टाइम्स आ चुका है। विश्वास तो हो रहा होगा, बट फिर भी हम यहाँ पे इसको वेरीफाई करेंगे 25 टाइम्स हो रहा है या नहीं। कैसे? तो हम यहाँ पर x को भी प्रिंट करेंगे कुछ इस तरह से। अब देखिए, हर लाइन के पहले नंबर्स आपको दिखाई देता होगा। ये नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से और एंड हो रहा है 25 पे। इट मींस ये टोटल 25 टाइम्स प्रिंट हो चुका है। ठीक है। अगर हमें 1 से शुरू नहीं करना है, अगर हमें इसको 11 से शुरू करना है, तो हम 11 लिख देते हैं, हो गया 11 से शुरू। देखिए, बट इन केस अगर मुझे ऐसा करना है कि मुझे फॉरवर्ड नहीं रिवर्स लूप चलाना है, इट मींस 25 से शुरू करना है और 11 पे खत्म करना है, तो आप 25 से शुरू कर सकते हैं। इसको 11 पे खत्म करने के लिए आप यहाँ पे 11 लिखिए और यहाँ पे साइन रिवर्स कर दीजिए
और यहाँ पे माइनस कर दीजिए। इतने चेंजेस अगर आप सही से करते हो तो लूप रिवर्स काम करेगा। देखते हैं। यस, इट वर्क्स फाइन। और इसमें ये भी हम कर सकते हैं कि हम लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे स्टॉप करेंगे, ये यूजर से भी हम इनपुट ले सकते हैं। तो अगर करना हो तो हम यहाँ पे सबसे पहले इंट करके इनपुट लेंगे, एंटर स्टार्ट नंबर, और इसी तरह से हम एंड नंबर भी यूजर से इनपुट लेंगे और वो बाई के अंदर ले लेते हैं। अब यहाँ पे मुझे फॉरवर्ड लूप चलाना है तो मैं लिखूंगा x लेस देन इक्वल्स टू y और यहाँ पे +1 लिख दूंगा, हो गया। सो जब हम रन करेंगे, स्टार्टिंग नंबर हमने लिख दिया सपोज 4 और एंडिंग लिखा है 12, तो 4 से 12 नंबर्स के साथ वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट प्रिंट होके आ चुका है। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने व्हाइल लूप का एक एग्जांपल समझाया है, इसके अंदर हम कैलकुलेशन भी वाले काम भी करेंगे, बट आगे थोड़ा समझ लेते हैं व्हाइल लूप के बाद क्या होता है फॉर लूप। फॉर लूप में भी काम वही करना है, बट द मेथड ऑफ राइटिंग दिस लूप इज लिटिल डिफरेंट। क्या है डिफरेंट देखते हैं। फॉर वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल का नाम आएगा, इन रेंज स्टार्ट वैल्यू एंड वैल्यू +1 इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो इसमें सारा कुछ एक लाइन में ही दिया गया है। तो कैसे लिखेंगे, तो हम एक और फाइल बना ही देते हैं। तो यहाँ पर हमें सपोज वही टास्क रिपीट करना है, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट को 25 टाइम्स प्रिंट करना है यूजिंग फॉर लूप। तो कैसे करेंगे, तो फॉर एक वेरिएबल ले लीजिए x इन रेंज स्टार्टिंग नंबर 1 एंडिंग नंबर हमारा 25 होगा, बट यहाँ पे आपको लिखना होगा 26। अब ऐसा क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग जो 1 है तो वो 1 से शुरू हो जाएगा, लेकिन एंडिंग नंबर आपको एक बढ़ा कर लिखना है। तो आप अगर 26 लिख रहे हो तो 25 तक लूप चलेगा, अगर आप 25 लिख रहे हो तो 24 तक लूप चलेगा। तो ये पॉइंट याद रखना है आपको। और तीसरा स्टेप रहता है यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट करना है, तो 1 ही करना है। यहाँ पे हम x को प्रिंट करेंगे, साथ साथ में वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट लिखेंगे। बस इतना ही लिखना है। तो ये लाइन आपकी कम हो जाती है फॉर लूप में, तो ये एडवांटेज है फॉर लूप का। देखिए 1 से शुरू हो गया, 25 तक प्रिंट हो गया है, तो ये वर्किंग एकदम ठीक ठाक है। यहाँ पे ये है कि अगर आप 1 नहीं लिखते हो, ये लास्ट स्टेप वाला, तो भी चलेगा, क्योंकि एक एक का ही इंक्रीमेंट करना है, तो आप इसको ऑप्शनल ही समझिए। बट अगर आपको 2-2 का इंक्रीमेंट करना है तो फिर तो लिखना ही होगा, तब आपको 2-2 नंबर का इंक्रीमेंट मिलेगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, ओके। अब रिवर्स करना है, तो क्या करेंगे। अब रिवर्स करने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर मैंने स्टार्टिंग का नंबर भी स्किप कर दिया तो भी काम बनेगा मेरा, जैसे कि, बट ये है एंडिंग नंबर को भी हटा ही देता हूं। अब मैं बता रहा हूं क्या काम बनेगा। अब काम ये बन रहा है हमारा कि नंबर शुरू हो रहा है 0 से और जा रहा है 25 तक। अगर आप सिंगल नंबर लिखते हो, आई रिपीट, सिंगल नंबर लिख रहे हो, तो नंबर आपका शुरू हो जाता है 0 से और जो नंबर लिखा है उससे एक लेस चलता है। अगर आप 2 नंबर लिखते हो, जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया 5, तो आपका 5 हो गया स्टार्टिंग और 26 हो गया एंडिंग +1। अगर आप 3 नंबर लिखते हो तो आपने सब कुछ स्पेसिफाई कर ही दिया है, फिर तो कोई डाउट ही नहीं। ठीक है, बट रिवर्स करते हो तो रिवर्स में आपको तीनों स्टेप लिखना ही होता है। जैसे मुझे 20 से स्टार्ट करना है और 10 पे खत्म करना है, तो आई विल राइट 9 और -1 कंपलसरी लिखना ही होगा। स्किप करोगे तो वो डिफॉल्ट वैल्यू समझेगा, ऐसा नहीं होता। देखिए 20 से शुरू हुआ, 10 पे खत्म हो गया, ठीक है, और एक एक वैल्यू कम हो गई, इस तरह से। तो होप आपको ये फॉर लूप का जो फंडा है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसको आप यूजर से इनपुट लेकर भी कर सकते हैं। अगर आप यूजर से इनपुट लेते हैं, जैसे हमने पिछली बार लिया था, यहाँ पे जैसे कि मैंने XY लिया था, तो यहाँ पे भी ले सकते हैं।
बट यहाँ पे एक्स वाई नहीं लेके कुछ और वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे कि ए एंड बी, क्योंकि एक्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिया है, तो इसका भी आपको ध्यान देना होता है। मुझे अभी सीधा लूप चलाना है, तो मैंने यहाँ पे ए ले लिया है, यहाँ पे बी ले लिया है, और एक एक का ही इंक्रीमेंट करना है, तो आप ना लिखे तो भी चलेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे b मैंने लिखा है तो वो b-1 तक चलेगा, तो आप इसको b तक चलाना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए b+1। अब आप रन कीजिए, मैंने लिखा 5 फिर 15, तो 5 से 15 सारे नंबर्स आ चुके हैं। तो होप आपको ये फॉर लूप भी समझ में आ गया होगा किस तरह से इसका वर्किंग प्रोसेस है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे नेस्टेड फॉर लूप। अब नेस्टेड वर्ड का मतलब होता है एक के अंदर एक, तो फॉर लूप के अंदर भी आप फॉर लूप यूज कर सकते हो, देखा जाए तो वाइल लूप के अंदर भी वाइल लूप यूज कर सकते हो, ऐसा कोई मना नहीं है, ये सिर्फ लॉजिक का ही ऊपर डिपेंड होता है। तो लेकिन फॉर के अंदर फॉर काफी वाइडली यूज होगा आपको आगे चल के, इसलिए आपको पहले से ही ये पता होना चाहिए नेस्टेड फॉर लूप कैसे काम करता है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने एक और लूप चलाना है, ठीक है, एक काम करते हैं, नई फाइल बना देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर चलाया, x ले लिया, फॉर x इन रेंज 1,6, इसका मतलब है 1 to 5 लूप चलेगा। फिर मैंने एक और लूप चलाया फॉर y इन रेंज, इसमें भी 1,6,1 लिखा है, सेम लूप। अब मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ पे, कुछ भी और लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे कुछ सिंबल लिख लेते हैं, जैसे कि स्टार, ठीक है। एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। क्या आया, ये स्टार प्रिंट हुआ, लेकिन कितनी बार प्रिंट हुआ है, ये प्रिंट हुआ है 25 टाइम्स। कैसे, ईच एंड एवरी लूप के लिए ये लूप चलेगा, उस हिसाब से ये 25 बार प्रिंट हो रहा है। बट अगर मैं आपको और थोड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन दूं कि यहाँ पर जैसे ही वाइल लूप वाई का लूप खत्म होता है, उस समय में यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। अब देखते हैं, देखिए ये वाई का लूप पहला खत्म हुआ, फिर वापस वाई का लूप खत्म हुआ, तो हर एक्स के लिए एक्स टोटल जो है वो 1 2 3 4 5 टाइम्स एक्स का लूप चला है, और हर एक एक्स के लिए वाई चला है 5 टाइम्स। समझ रहे हो, इस मीनिंग से आप समझ सकते हो। अगर आप इस पर्टिकुलर एक्स को प्रिंट करना चाहते हो बाजू बाजू में, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, चाहो तो END एंड इक्वल्स टू, और यहाँ पे आप एम्प्टी ऐसे इन्वर्टेड लिख सकते हो, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लाइन आप यहाँ पे खाली ऐसे ब्लैंक प्रिंट भी यूज कर सकते हो। इससे होगा क्या, इससे कुछ ऐसे पैटर्न बनेगा। तो ये पैटर्न बिल्डिंग करने में काफी इंटरेस्टिंग लग सकता है। एंड में हमने कुछ दिया ही नहीं, इसलिए एकदम बाजू बाजू में चिपक के प्रिंट हुआ है। आप चाहिए तो कुछ स्पेस टाइप कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, तो देखिए स्पेस आ गया। ये आपको कोमा चाहिए तो कोमा लिख सकते हो, कुछ भी आप सिंबल्स, कुछ भी आप सेपरेटर यहाँ पे लिख सकते हो। आप कोई अल्फाबेट लिख दोगे तो वो भी आ जाएगा। तो एंडिंग में, हर लाइन के एंडिंग में आपको क्या चाहिए वो बता सकते हो। देखो मैं यहाँ पे ए लिख देता तो फिर ए रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप के अंदर लूप। तो आपका लॉजिक के हिसाब से जब भी आपको नीड होगा कि आपको लूप के अंदर लूप चलाना हो, तो आप इस तरह से चला सकते हो, इट इज वैलिड। ओके, तो ऐसे काफी और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस आपको सेल्फ करने हैं। और कोई भी डाउट होता है आपको, आप मुझे पूछ सकते हो। जैसे हम क्वेश्चन फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है, डिस्प्ले ऑल द नंबर्स बिटवीन द गिवन इंटरवल्स। दो नंबर्स के बीच के सारे नंबर्स को प्रिंट करना, डिस्प्ले करना। भले आपको कोई भी लूप अच्छा लगता हो, वाइल या फॉर, किसी में भी कर सकते हो, सब वैलिड है, सब आंसर सही आएगा। ऐसे थर्ड है, फोर्थ है, सेकंड है, सारे क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए। और कोई भी डाउट होता है मुझे पूछ सकते हो। और इसी तरह से सारे वीडियोस से आप स्टडी करते रहिए। आने वाले टाइम में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, तो हम उसमें भी एंजॉय करेंगे पढ़कर। तो होप आप इसी तरह से अंडरस्टैंड करते रहिए।
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।